नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, जय हिंद है, नमस्कार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या जून की जो आखिरी तारीख है 30 तारीख, यानी वो तारीख जब आप अपने को जो कर्मचारी हैं, देश भर के जो कर्मचारी हैं, वो एनपीएस या यूपीएस को लेकर जो ऑप्शन देने का डेट है, उस दिन तक ही वो ऑप्शन दे पाएंगे कि हमें एनपीएस में ही रहना है या फिर यूपीएस में स्विच करना है। तो ये वो तारीख है। तो इसको लेकर जो है आप बहुत सारी गहमा गहमी भी है, लोगों में चर्चा का माहौल भी गर्म है। तो इसको लेकर जो एक चर्चा हो रही थी कि क्या सरकार कहीं इस डेट को आगे तो नहीं बढ़ाएगी। तो इसको लेकर हमने आपको भी पिछले वीडियो में बताया था कि सीएपीएफ के लोगों में भी ये था कि कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब हो रही है हमारे केस को, तो इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। और एक तरह से कर्मचारी, दूसरे भाग जो कर्मचारी हैं, उनको भी लग रहा था कि चलिए हो सकता है समय के साथ जो है सरकार कुछ और संशोधन इसमें ले आए, तो जिससे उनकी जो मांगे हैं तो वो कम से कम पूरी हो जाए, तो वो फिर उनको फैसला लेने में आसानी होगी। तो इसको लेकर जो है, और जिस तरह से कल आपका सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, एक तरह से क्लैरिफिकेशन आप कहिए उसको जारी किया, जिससे कि लोगों को और लगा कि हो सकता है सरकार यूपीएस में कुछ और चीज़ें संशोधित करके या उसमें और जोड़ दे, जिससे कि वो कर्मचारियों के लिए वो थोड़ा अच्छा लगने लगे। जिस तरह से ये आपका डेथ एंड डिजेबिलिटी वाला जो केस था, हालांकि इसको हमने 1.5 महीने पहले ही आपको शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ इंटरव्यू में आपको बताया था कि जिस तरह से एनपीएस में कर्मचारियों को डेथ एंड डिजेबिलिटी के केस में उनको ओपीएस का बेनिफिट मिलता है, वही फायदा ओपीएस यूपीएस में भी होगा। अगर आप यूपीएस ऑप्ट करते हैं तो उसमें भी आपको डेथ एंड डिजेबिलिटी के केस में आपको ओपीएस का ही बेनिफिट मिलेगा। ये तो हमने आपको 1.5 महीने पहले ही बताया था। उसके बाद फिर लोगों ने पूछा, तो फिर हमने बात करके फिर वीडियो बनाया था। तो लेकिन फिर भी लोगों का कि ऐसा सरकार की तरफ से जो है कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इस पर। तो अब चलिए, वो सरकार की तरफ से वो लिखा हुआ भी आ गया। तो इसके बाद अब लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है इन सब मांगों को भी मान ले और यूपीएस जो है उनको फिर फैसला लेने में थोड़ा उनको, तब वो उस हिसाब से फैसला करेंगे उनको एनपीएस में रहना है या फिर यूपीएस में जाना है। तो इसमें जो मैं आपको कह रहा था कि इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उसी की चर्चा मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला। देखिए साथियों, तो आपके लिए कोशिश हमारी रहती है कि सबसे पहले आपको आपकी खबर पता चले, और वो खबर जो आपको क्रेडिबल होती है, ऑथेंटिक होती है, और इधर उधर की देखी हुई खबर नहीं होती। तो मैं सबसे बड़ी बात कि क्रेडिबल खबर, ऑथेंटिक खबर, अंगवानी पे सुन लिया तो सुन लिया। तो साथियों, इन सब में वक्त भी जाता है, मेहनत भी जाता है, परिश्रम भी लगता है और संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को अपना सपोर्ट जारी रखें, आप तो सब्सक्राइब करें भी और करवावे भी, जिससे कि चैनल खुद सस्टेन हो जाए। और नहीं तो आप जो है अगर आर्थिक तौर पर हमें मदद करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप उसको कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, आप वहाँ पर जो है चैनल को मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं कि आखिर इसमें बड़ी खबर क्या है, आज डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट आती है, ये सीएपीएफ के भाइयों की जो मांग थी, एक जो हल्के में एक मांग उठ रही थी, उसको लेकर एक चिट्ठी भी वायरल हो रहा था उनका कि ये डेट बढ़ा दिया जाए। और हमने आपको बताया था कि इसके बारे में जो है हमने बात की है। तो उसको लेकर जो है एक चिट्ठी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी है। कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि ये डेट जो है, डेट एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग यूपीएस। तो समझे, ये यूपीएस को ज्वाइन करने के लिए, स्विच करने के लिए जो डेट 30 जून का जो कट ऑफ डेट था, उसको बढ़ाने के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने चिट्ठी लिखी है। और ये वो चिट्ठी है जो मेरे हाथ में है, यही वो चिट्ठी है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया है। तो इस चिट्ठी में मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैं चिट्ठी देखिए बहुत बड़ा है ये, तो मैं आपको जो एग्जैक्ट पोर्शन है, जो आपके काम की चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। द लास्ट डेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू ऑप्ट फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम is June 30, 2025. This applies to employees covered under the National Pension System who are still in service as of April 1, 2025.
Employees who do not opt for UPS by this deadline will remain under NPS। यानी कि ये जो 30 तारीख की जून 30 तारीख की जो डेडलाइन है, इस समय तक जो कर्मचारी अभी NPS में है वो चाहे तो वो UPS ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तारीख के बाद अगर किसी ने UPS ऑप्ट नहीं किया तो वो NPS में ही रह जाएंगे, और जो UPS में गए, जो ऑप्ट किए, वो UPS में रहेंगे। तो ये जो उनके चिट्ठी का ये पार्ट है इसमें। तो ड्यू टू, तो इसमें जो उन्होंने अगला जो पैरा लिखा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एडेक्वेट इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ये बड़ी समस्या, ये कर्मचारियों के बीच में ये है कि आखिर उसमें समस्या, इसके बारे में आखिर पूरी जानकारी क्या है ना। तो इसको लेकर ये है, तो ये लिख रहे हैं कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एडेक्वेट इंफॉर्मेशन and sensitization regarding the scheme's features, a large number of eligible employees have been unable to exercise their option within the stipulated time frame। यानी कि जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो कि इस स्कीम के बारे में जो है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो जो है इस स्कीम को, मतलब वो उधेड़ बूंद में है। तो इसके लिए द लिमिटेड विंडो प्रोवाइडेड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन हैज फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू देयर इनएबिलिटी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। मतलब ये जो समय दिया गया है, ये 3 महीने का जो जून 30 को ख़त्म हो रहा है, इसको लेकर जो है उनको खासी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं जानकारी के अभाव में। तो in addition to the above, a long pending and sensitive issue continues to cause distress among a section of employees, those who were appointed on compassionate grounds after 1/1/2004, but whose appointments were delayed due to administrative reasons, despite being eligible as per prevailing norms. So they have been brought under NPS instead of the old pension scheme। यानी कि ये जो अनुकंपा वाला था वो भी इसमें इन्होंने जिक्र किया है। तो इसमें जो डेट वाली बात है वो ये, इन व्यू ऑफ द above we request esteemed office to kindly consider the following recommendations for the welfare of affected central government employees। 3 रिक्वेस्ट्स हैं, वो देखिए। पहला, issue comprehensive and widely circulated guidelines explaining the advantages and operational aspects of the unified pension scheme to enable employees to make well informed decisions and opt for UPS। एक तो ये हुआ, पहला हुआ कि आप कर्मचारियों को वेल एक्सप्लेन्ड जो UPS के फीचर्स हैं उसके बारे में जो पूरा एक्सप्लेन करके जो है जानकारी उनको दिलाने का काम करें, ताकि वो इसको ऑप्ट करना है नहीं करना है वो एक फैसले पे ले सकें। दूसरा, जिसकी बात मैं इस वीडियो में आपको थंबनेल में भी, वो ये है कि एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर UPS बाय ए मिनिमम ऑफ 3 एडिशनल मंथ्स। मतलब मिनिमम 3 और महीने के लिए जो है इसको बढ़ाने की मांग की है। उसके लिए रिक्वेस्ट किया है कि जो है आखिर वो, अगर ये 3 महीने तक बढ़ जाता है तो वो एम्प्लॉई जो जानकारी के अभाव में फैसला नहीं ले पाए हैं वो फैसला ले पाएँ। और इस 3 महीने के दौरान सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो भी UPS के फीचर्स हैं वो उनको वेल एक्सप्लेन्ड फीचर्स उनको बताया चाहिए। ये चिट्ठी गई है शिव गोपाल मिश्रा जी की कैबिनेट सेक्रेटरी को। यानी कि ये एक तरह से आप कह लीजिए कि ये जो लोग चाहते थे कि ये डेट बढ़ जाए ताकि हम कुछ और सोच विचार लें, कुछ और कंसल्ट कर लें, कुछ और मशवरा कर लें, या फिर हो सकता है सरकार ही कुछ कर दे, सरकार ही कोई डेट कुछ संशोधन उसमें ला दे। बेसिकली देखिए UPS में तो जो कर्मचारियों को है वो बस 2 चीज़ पे है थोड़ा सा, कि या तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 20 साल कर दीजिए, और जो BRS रहने के बाद जो वेटिंग पीरियड है कि आप जब 60 के होंगे तब जाके आपको पेंशन मिलेगा, वो ख़त्म कर दें। तो कर्मचारियों का एक बड़ा तबका है जिसको कि लगता है कि UPS वो ले लेंगे खुशी खुशी। तो इसमें से खासकर CA-PF के लोग भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। और ख़ासकर जब ये जून में 30 तारीख लास्ट डेट है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगस्त की, तो ऐसे में सुप्रीम, खासकर जो पैरा मिलिट्री के कर्मचारी हैं उनके पास साथ जो है बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी कि अब ये ऑप्ट करेंगे तो फिर वापस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि UPS में तो ये है कि एक बार आप गए तो गए। तो इसलिए उनको ये लग रहा था कि अब करें तो क्या करें, उनको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो सरकार बाद में कर दे। तो वो चाह रहे थे कि इसको जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बढ़ा दिया जाए। तो
तो ये सीएपीएफ की डिमांड मतलब एक हल्के में डिमांड थी। अब कुछ लोग वही मैंने कहा कि आके कहेंगे भाई हमें नहीं चाहिए, तो खैर आपको नहीं चाहिए तो आपको जहाँ जो चाहिए वो आप सरकार से मांग लीजिए। मेरा तो काम देखिए बताने का है, मैं बता रहा हूँ जो हो रहा है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण था कि वो आपको बताना था कि जो एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी और जो स्टाफ साइड के जो कन्वीनर हैं उन्होंने जो है इस चिट्ठी को लिखा है, और इन्होंने एआरएफ के इन्होंने उसी कैपेसिटी में लिखा है सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने चिट्ठी लिखा है कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें मुख्यतः ये दो मांग की गई है कि एक तो 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया जाए, जो डेडलाइन है ऑप्शंस को टिक करने का, सेलेक्ट करने का, और इस दरमियान जो है कर्मचारियों को वेल एक्सप्लेन जो यूपीएस के फीचर्स हैं वो कर्मचारियों को बताया जाए ताकि वो फैसला लेने में उनको सहूलियत हो, वो कोई एक फैसला सोच समझ कर ले पाएँ। तो साथियों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल्स उसमें आप हमें आर्थिक तौर पे भी मदद करते हैं, जिससे कि हमें आपके लिए आपकी आवाज़, आपके मुद्दे दमदारी के साथ उठाने में मदद मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।